Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बहुत दिनों के बाद बात होगी क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन की। बिटकॉइन की बात होगी, साथ में होगी टेस्ला की बात। तो अब देर किस बात की, शुरू कर दीजिए। डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप और शुरू करिए अपना निवेश का सफ़र, ट्रेडिंग का सफ़र। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। साथ में नियम और शर्तें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बिटकॉइन की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि टेस्ला कंपनी, जो एलन मस्क साहब हैं, जो बिजली की कार बनाते हैं टेस्ला, उन्होंने उनके क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि पिछली तिमाही में उन्होंने अपनी 75% बिटकॉइन होल्डिंग बेच दी हैं। यानी टेस्ला कंपनी के पास जो बिटकॉइन होल्डिंग थी उसका 75% हिस्सा बेच दिया गया है। और ये आंकड़ा नहीं दिया है कि कितनी है, लेकिन उनके हिसाब से जो आंकड़ा उन्होंने बताया है कि हमने लगभग 75% अपना बिटकॉइन करेंसी को फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर लिया है। और इसमें इन्होंने साथ में कहा है कि कन्वर्जन इन Q2 एडेड 936 मिलियन ऑफ कैश, 936 मिलियन यानी 93 करोड़ 60 लाख का कैश इनकी बैलेंस शीट में गया है डॉलर में। 93 करोड़ 60 लाख डॉलर इनकी बैलेंस शीट में आए हैं। जब Q2 शुरू हुआ था, Q2 का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, अप्रैल के महीने की शुरुआत में टेस्ला के पास लगभग 42,000 बिटकॉइन थे और उसने अपने ज़्यादातर बिटकॉइन $29,000 के भाव पर, एवरेज प्राइस जो बिक्री हुई है उसमें 29,000 के भाव पर निकाले हैं। टेस्ला ने साथ में भी कहा कि भाई बिटकॉइन की वजह से उनकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ा है जब से बिटकॉइन के बाज़ार में उठापटक शुरू हुई है। बिटकॉइन का बाज़ार क्या है? बिटकॉइन इस साल की शुरुआत में $47,000 का मिल रहा था, वहाँ से वो पहुँच गया है $22,000 के आसपास मंडरा रहा है इस वक्त। हालांकि ये $22,000 भी है, इसको जब आप रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो आज भी एक बिटकॉइन 18 लाख रुपए के ऊपर का है। तो बड़ी भारी रकम है, लेकिन 47,000 से 22,000 पहुँच गया, आधे से कम हो गया। तो ये जो चिंता है, और इस वजह से इसके टेस्ला के जो CEO एलन मस्क, उन्होंने जो अर्निंग कॉल होती है, जो एनालिस्टों से बात करते हैं रिजल्ट के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि साहब कंपनी ने एक बंच ऑफ बिटकॉइन, बंच जानते हैं आप, बंच माने अंग्रेजी में गुच्छा होता है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि अपने हिस्सेदारी का एक टुकड़ा उन्होंने बेचा है। और वो जो टुकड़ा है बड़ा भारी है, जो गुच्छा है पेड़ के 75% के बराबर का है। और उसकी वजह क्या है? उनको लिक्विडिटी का कंसर्न है इसमें, ख़ास तौर पे चीन के कोरोना के लॉकडाउन की वजह से ये कारण है कि उन्होंने इससे निकलने की सोची है, इसको उन्होंने बेच दिया है। हालांकि साथ में उनका कहना है कि टेस्ला अभी इस बात से इनकार नहीं करती है कि वो भविष्य में फिर बिटकॉइन में पैसा लगाएगी। और एक चीज़ और उन्होंने साफ की है कि उनकी कंपनी ने डोज कॉइन की अपनी होल्डिंग बिल्कुल कम नहीं की है। डोज कॉइन एक दूसरा ऐसा ही सिक्का है, बिटकॉइन की तरह की क्रिप्टो करेंसी है। आज की तारीख में 5 रुपये कुछ पैसे उसका भाव चल रहा है, तो डॉलर में बताने का मतलब नहीं है, रुपए में ही 5 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है। 20-22 रुपये तक ये था शुरू में इस साल के। तो डोज कॉइन को बहुत से लोग, क्योंकि बिटकॉइन इतना महंगा हो गया है कि अब इस तरह की दर्जनों करेंसीज बाज़ार में हैं जिनमें अब लोग दांव लगाते हैं कि शायद ये कल को बिटकॉइन बन जाए। क्योंकि ये बिटकॉइन ऐसे ही था, 0 पैसे में, मतलब मुफ्त में आप माइनिंग कर सकते थे या आप बहुत सस्ते में ख़रीद सकते थे। जब ये शुरू हुआ था वहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो इसलिए लोग ये हिसाब लगाते हैं अभी भी। और ये जो टेस्ला की होल्डिंग है जिसको इन्होंने बेचा है, इसके साथ इनका एक मामला बाज़ार में आता है बार बार, और ये एलन मस्क को लेके कि क्या वो सट्टेबाजी करते हैं। वो बात क्यों उठ रही है? एक उन्होंने पहले एक बार क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में बयान दिया, फिर कंपनी ने उसमें पैसा लगाया, फिर उन्होंने बहुत सारा बेच दिया। तो वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, साथ में ऐसे सौदे करते हैं जिससे इस तरह के शक पैदा होते हैं। सबसे बड़ी खबर उनकी तरफ से तब आई थी जब उन्होंने कहा था कि टेस्ला कंपनी अब क्रिप्टो करेंसी में अपनी कारों का पेमेंट लेने को तैयार है। यानी आप उनकी दुकान पर जाकर बिटकॉइन में पेमेंट कीजिए और कार खरीद लीजिए।
ये बड़ी भारी खबर थी बिटकॉइन के बाज़ार के लिए, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के लिए। ये एक इतनी बड़ी कंपनी असली माल बेचती है और कह रही है हम इसमें करेंसी में पेमेंट ले लेंगे। दूसरा, अभी नया विवाद उनका ये चल रहा है कि साहब उन्होंने ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव रखा और उसके बाद काफ़ी दूर तक मामला बढ़ाने के बाद वो उससे पीछे हट गए। अब कह रहे हैं मुझको नहीं खरीदना है। खरीदने की वजह वो बताते हैं कि जो ट्विटर के यूज़र्स की गिनती बताई जा रही है, इस आंकड़े से वो संतुष्ट नहीं है। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब ट्विटर का मैनेजमेंट ये सोचने लगा है कि उनके ऊपर मुकदमा चलाए। तो ये विवादास्पद व्यक्तित्व हैं, उन्होंने ऐसा कारोबार किया हुआ है जिसमें उनके साथ विवाद जुड़ते हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ऐसे काम उन्होंने किए हैं। बिजली से चलने वाली रिचार्जेबल कार, ये कल्पना की बात थी, उसको उन्होंने साकार किया है। एक स्पेस ट्रैवल की उन्होंने कंपनी बनाई हुई है जिसमें वो दूसरे ग्रहों पे प्लॉट भी बेच रहे थे। तो इस तरह की अफलातूनी चीज़ें वो लाते हैं, करते हैं, उसके कारोबार खड़े करते हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। तब भी बहुत से लोगों को भरोसा होता है कि कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये शंका उनके बयान और उसके साथ होने वाले एक्शन से पैदा होने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बयानबाजी के पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। और ये सवाल इस मामले में, बिटकॉइन के मामले में भी और आपके ट्विटर के मामले में भी उठ रहे हैं, और ये उठना कोई अस्वाभाविक नहीं है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसी साल जनवरी में जिस वक्त ये बिटकॉइन का भाव 50,000 के आसपास था डॉलर में, उस वक्त टेस्ला दुनिया में बिटकॉइन के सबसे बड़े कॉरपोरेट होल्डर बन गए थे। लगभग $1.5 बिलियन, $1.5 अरब इनका बिटकॉइन में लगा हुआ था। ये जो खरीद थी, ये इन्होंने उस वक्त वहाँ जो अमेरिका में सेबी जैसा संगठन है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, उसको एक डिस्क्लोजर में इसका खुलासा किया था और उसी समय ये बात भी हुई थी, लेकिन कि ये पेमेंट लेंगे बिटकॉइन में, लेकिन बाद में उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया। और ये बिक्री की जो खबर है, ये ज़ाहिरा तौर पे जो ऐसे ही भारी उथल पुथल का शिकार है बिटकॉइन का बाज़ार, उसके लिए ख़राब खबर के तौर पे आई है। और इससे टेस्ला, बिटकॉइन, एलन मस्क सभी पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।